गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है चैप्टर नंबर 6 करेंगे हिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 6 है हमारा वैदिक युग। तो इस चैप्टर के अंदर हम वैदिक युग के बारे में पढ़ेंगे। भारत की संस्कृति को एक प्राचीन संस्कृति माना जाता है। इस संस्कृति को आर्य संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आर्य शायद भारत के मूल निवासी नहीं थे। ठीक है, जो आर्य थे वो भारत के मूल निवासी नहीं थे। ये लोग भारत में शायद उत्तर पूर्वी ईरान और कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र से आए थे। कौन सी जगह? उत्तर पूर्वी ईरान, ठीक है, और कैस्पियन सागर के जो आसपास के क्षेत्र के थे ये लोग थे आर्यन। ये लोग भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आकर बसे। इस क्षेत्र को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। इसमें 7 नदियाँ गंगा, यमुना, सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलुज एवं सरस्वती आती हैं। ऐसा विश्वास है कि भरत आर्यों का एक शक्तिशाली राजा था। भरत जो था वो आर्यों का एक शक्तिशाली राजा था और उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आर्य सभ्यता का काल भारतीय इतिहास में वैदिक युग कहलाता है। आर्य सभ्यता का जो समय था वो भारत का कौन सा काल कहलाता है? वैदिक युग। वैदिक युग काल को कई काल में बांटा गया था। विद्वानों के अनुसार ऋग्वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल तथा पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल एवं सूत्र काल को वैदिक युग कहा गया है। इस अध्याय में हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे वैदिक युग। वैदिक साहित्य के इस युग और आर्यों के संबंध में जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि सम्मिलित है। वेदों की गणना विश्व के प्राचीनतम ग्रंथों से की जाती है। अगर हम वेद को देखें तो विश्व के ये सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में वेद विश्व के प्राचीनतम साहित्य माने जाते हैं। वेद संख्या में 4 हैं। इनकी अगर हम संख्या की बात करें तो 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद। वेदों की रचना मौखिक रूप में हुई और इन्हीं पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप में ही आगे बढ़ाया गया। जब ये मौखिक रूप थे, वेदों की रचना जब हुई थी तो मौखिक रूप था, इनका लिखित रूप नहीं था। ठीक है, लिखित रूप जो है वो बहुत बाद में आकर जो है इनको लिखा गया। स्टार्टिंग में ये एक मौखिक रूप में ही एक युग से दूसरे युग में क्या आगे बढ़ाया जाता था। इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्रुतियाँ स्वयं भगवान ने प्राचीन ऋषियों को प्रकट की थी। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में लिखे गए हैं। ये किसके? जो विभिन्न देवी देवता थे ना, उनकी स्तुति में, उनकी आराधना में इनको लिखा गया। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। पेय का मतलब होता है पीने वाला एक पदार्थ बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराया जाता था। उनको जो मौखिक रूप में उनको मतलब याद करवाया जाता था। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सिखाने वाले पुरुष थे। यानी इनको की रचना करने वाले, सीखने वाले और सिखाने वाले अधिकतर लोग क्या थे? पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। कुछ ऐसी प्रार्थना थी जिनकी रचना महिलाओं ने की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत तथा वैदिक संस्कृत कहलाती है और इसकी जो भाषा थी वो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संस्कृत तथा वैदिक संस्कृत।